एवरीवन, आपके साथ मैं आरती सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ बोल जनता बोल लेकर। और जैसा कि सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है, लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग होनी है और अब कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि रांची की बात करें तो रांची लोकसभा सीट काफ़ी हॉट बनी हुई है। हालांकि अब तक बीजेपी ने यहाँ पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखना होगा कि बीजेपी किसे टिकट देती है और साथ ही साथ अगर जो ओपोनेंट्स हैं, जो विपक्षी दल है, क्या इस बार बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब होते हैं। और इसके अलावा अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक क्या चाहती है अपने सांसद से और क्या परेशानियां, क्या लोकल इश्यूज जो है, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हैं या फिर इनके दिमाग में राष्ट्रीय मुद्दा ही छाया हुआ है। क्या कुछ है इनके दिमाग में, बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रही है यहाँ की पब्लिक। आज हम खड़े हैं अरगोड़ा चौक के पास, जो जगह है इसे दीनदयाल चौक भी कहा जाता है और यहाँ के लोग हमारे साथ बात करने के लिए आज पहुँचे। सर, आप बताइए, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है अब तक बदला नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। क्या कुछ चाहते हैं आप, बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपने सांसद को लेकर, अपने इलाके की तस्वीर को लेकर? मैम, यहाँ तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा तो नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ बहुत सारी बदलाव हुई है और मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ लगता नहीं। विशेष काम नाली है ही, रोड है ही, बिजली है ही। जो बिजली में थोड़ी बहुत खराबी वो काम चल रहा है। 6 महीने से हमारी सरकार कर रही है। मैं बीजेपी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी बहुत अच्छी काम करी और हम चाहें कि फिर इस बार मोदी सरकार ही आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारा देश भारत बहुत ऊंचा मुकाम जो है सो हासिल किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यहाँ पर जो काम हो रहा है सो बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पुनः जो है 2014 में जो मोदी जी जितना बहुमत से जीते थे उससे अधिक बहुमत से जीतेंगे, यही हमारा। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करते हैं। क्या कुछ आप चाहते हैं कि इस इलाके में कुछ जो नए सांसद आएंगे या फिर जो सांसद है अगर वही जीतते हैं तो क्या कुछ और होना चाहिए आपके इलाके के लिए? देखिए, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हो पाया है इस सीट के बारे में, जो हम लोग स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी बीजेपी क्या करेगी तो हम उस पर डिपेंड कर रहा है। हम लोग चाहेंगे कि कोई बढ़िया कैंडिडेट आए, जैसे हम लोग तो रामटहल चौधरी बढ़िया कैंडिडेट नहीं है? देखिए, वो एक अब मौका दूसरा को हम चाहते हैं, हम लोग दूसरे को मौका देना चाहते हैं क्योंकि एक ही आदमी को बराबर मौका देने से गड़बड़ होता है। थोड़ा सा कुछ नया चेहरा हम लोग चाहते हैं। चेहरा नया चाहिए और काम भी नया चाहिए। काम भी कुछ नया होना ही चाहिए। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि चेहरा सिर्फ नया नहीं होना चाहिए, अगर काम कुछ नया कराना है तो चेहरा भी नया होना चाहिए। रामटहल चौधरी जी फिलहाल सांसद हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि सांसद ने काम किया है, लेकिन फिर भी चेहरा बदलने की भी चाहत है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, उन्होंने कहा कि चेहरा बदलना चाहिए, काम भी बदलेगा। देखिए, चेहरा बदलने से काम नहीं बदलता है, काम सबसे बड़ा बदलना चाहिए, समझे कि ना, सोच बदलना चाहिए। अभी आप अगर रामटहल चौधरी जी को अगर चेंज करते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है बीजेपी को। इसलिए अगर मान के चलिए, वो थोड़ा सा उनका देहाती क्षेत्र बहुत अच्छी पकड़ है और यही इसी वजह से आपको 3 सीट जो है बीजेपी रोक के बैठी हुई है। कहीं ना कहीं तो डर है बीजेपी को। आपको क्या लगता है, बीजेपी के डर की छोड़िए, आप किसे चाहते हैं? हम कहते हैं कि अभी कंटिन्यू चलना चाहिए उन्हीं को, है ना, और उसके बाद देखा जाए कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। ठीक है, वो आप ये चाहते हैं कि रामटहल चौधरी जी को कंटिन्यू करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए, पूर्व से विधायक रहे, उनकी पकड़ अच्छी है और काम तो खैर उन्होंने किया नहीं कभी वैसा विशेष काम नहीं किया है। नहीं, तो जो पहले है वही चल रहा है इस एरिया में, लेकिन बदल करके तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं कि कुछ विकास हो। तो अगर बदलाव चाहते हैं, हम नए चेहरे की बात करें तो किसे देखना पसंद करेंगे? अब देखिए किनको टिकट मिलता है। अगर पर्सनली आपकी बात की जाए, आप क्या चाहते हैं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, नए चेहरे में किनको देखना चाहते हैं? ऐसे तो हम आशा रखेंगे कि नवीन जायसवाल जी को मिले। हाँ, आप भी कुछ बोल रहे थे, किनको देखना चाहते हैं? देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगा आखिर उसी को। पार्टी की बात अलग है सर, पब्लिक की बात हम करने आए हैं। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। यहाँ के स्थानीय हो और क्षेत्र के बारे में अनुभव हो और क्षेत्र में विकास का काम करे अच्छा से अच्छा, वैसे कैंडिडेट को मिले जो क्षेत्र में पकड़ हो, स्थानीय मुद्दा पर जानकारी हो और बाहरी व्यक्ति
जो स्थानीय हो उसी को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है यहाँ पर उठा है कि स्थानीय जो है उसे मिलना चाहिए। चेहरा अगर बदले भी तो किसी बाहरी को ना दिया जाए। जैसा कि आपको बता दें कि अभी अभी आरजेडी छोर अन्नपूर्णा देवी जो हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, गिरिराज सिंह ने ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन है कि जो स्थानीय हैं यहाँ पर उनके अलावा किसी बाहरी को टिकट ना दे दिया जाए। ये एक इशू यहाँ पर दिख रहा है। और भी कुछ लोग हैं, आप क्या चाहते हैं सर कि यहाँ के जो इश्यूज हैं, वो जो सांसद हैं अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है? नहीं, अच्छा काम तो नहीं किए हैं, इसलिए बदलाव चाहिए। और रांची लोकसभा सीट से नवीन जायसवाल जुझारू नेता है, कर्मठ उम्मीदवार है, उन्हीं को टिकट देना चाहिए ताकि बीजेपी को एक सीट दिला सके वो। ठीक है, अगर नवीन जायसवाल आएंगे तो क्या कुछ बदल देंगे? वो चारों तरफ विकास का एकदम काम जारी रखेंगे और विकास के काम उन्होंने अपना क्षेत्र में हटिया विधानसभा में पूरा किए हैं और अपना क्षेत्र में वो दिन रात घूमते रहते हैं और गरीबों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। आप बताइए सर। जैसे रांची का जो संसद हो वो युवा होना चाहिए, क्योंकि रांची एक पॉपुलर शहर है, इसके लिए युवा उम्मीदवार होना चाहिए। मैं उम्मीदवारी के लिए अब तो भाई उनकी जो अथी है क्या बोला जाए, पार्टी जो डिसाइड करेगी, पार्टी जो डिसाइड करेगी, हम लोग का इच्छा है कि कोई युवा को उम्मीदवार बनाया जाए जो इस रांची शहर को घूम के बहुत अच्छा से विकसित करे। हम लोग को यही चाहते हैं। यहाँ पास में ही बीजेपी ऑफिस है, तो बीजेपी दफ्तर से आते जाते जो नेता लोग हैं कभी इस इलाके से होकर गुजरते हैं? आप लोगों से कभी हालचाल लिया है यहाँ के सांसद ने? नहीं लिया है? कभी मिलने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही बीजेपी का पार्टी दफ्तर भी है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि यहाँ के जो सांसद है वो कभी इनसे मिलने नहीं आए। तो अभी तक जितने लोगों से हमने बात की उनमें ज़्यादातर यही है कि चेहरा बदलना चाहिए, एक युवा नेता चाहिए इन्हें जो यहाँ की तस्वीर बदले। और जो पार्टी सोच रही है, हालांकि अंतिम फैसला पार्टी का होगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि चेहरा बदलना चाहिए और ख़ासकर स्थानीय जो नेता हैं उनको मौका मिलना चाहिए, बाहरी को नहीं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे स्थानीय जो यहाँ के लोकल इश्यूज है उस पर बात करते हैं। आप बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? यहाँ रहते 10-12 साल से। 10-12 साल से रह रहे हैं। कुछ बदला है यहाँ पे 10-12 सालों में? बहुत कुछ बदला। जैसे थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ बदला है। कुछ चाहिए सरकार से? कुछ चाहिए? लोकसभा चुनाव होने वाला है, सरकार से तो चाहिए, गरीब लोग को, बच्चे लोग को पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए? हाँ। कैसी सुविधा? आदमी नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चे लोग को तो उसके लिए सुविधा चाहिए पढ़ाई के लिए। और नौकरी चाहिए। और क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ठीक है, नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा चाहिए। जिस तरह से हमने अब तक जहां भी पब्लिक से बात की है, एक इश्यूज जो है वो लगातार उठता ये रहा है कि शिक्षा के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर गरीब तबके के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ग्रहण करें, ये भी एक मुद्दा उठता रहा है। यहाँ की भी पब्लिक ये मानती है कि अच्छी शिक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सर आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से कि इधर आइए, कि जब चुनाव होंगे तो आप वोट डालने जाएंगे, कुछ तो चल रहा होगा ना दिमाग में कि वोट डालेंगे तो किसे वोट डालेंगे और क्यों वोट डालेंगे? बीजेपी को वोट डालेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, क्यों, क्या रीज़न है? इसमें बीजेपी के रिलेशन बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसके वजह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का जो है वो बीजेपी से हम लोग खुश हैं। बीजेपी से खुश हैं? हाँ। चाहिए क्या सरकार से? कुछ नहीं चाहिए? सरकार तो ग्रामीण योजना में तो बहुत कुछ दे रहे हैं, वो सभी गरीब आदमी के लिए। तो फ़ायदा मिला है सरकारी योजना का? हाँ, फ़ायदा मिला हुआ है। ठीक है, तो सरकारी योजना का फ़ायदा मिला है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी योजना का फ़ायदा मिला है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी जुड़े, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनेंगे सबकी बात और जानेंगे कि पब्लिक क्या कुछ कह रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए बोल जनता बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत
स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल जनता बोल और आपके साथ मैं आरती सिंह आपको आज लेकर आई हूं दीनदयाल चौक, जो रांची का बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। यहां के लोगों का कहना है कि सरकार ने विकास तो किया है, लेकिन हर बार एक ही चेहरा को मौका मिले ये जरूरी नहीं, चेहरा बदलना चाहिए ताकि तस्वीर और भी बदले। और कुछ लोग हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। पहले जब हमने बात की तो लोगों ने कहा कि चेहरा बदलना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली बीजेपी पार्टी ने ऐसा डिसाइड किया कि जिस भी कैंडिडेट का 75+ होने जा रहा है उसको टिकट नहीं देना, चाहे उन्होंने अच्छा भी काम किया। इसके अंतर्गत मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी सबों का टिकट काटा गया। इसी के अंतर्गत रामटहल चौधरी जी का टिकट काटा गया है। उसके बाद संगठन से जो भी कोई होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। अब उसमें जो पार्टी बेहतर जिसको समझेगी उनको टिकट देगी। आप किसे चाहते हैं? अगर कॉमन पब्लिक की हम बात करें, एक जेन्युइन रांची वासी की बात करें, तो बतौर रांची वासी आप क्या चाहते हैं? कौन हो आपका सांसद? कैंडिडेट यहाँ मेन फ्रेम में चल रहे हैं, आदित्य साहू एंड नवीन जायसवाल, बट नवीन जायसवाल बेटर देन आदित्य साहू। नवीन जायसवाल बेटर देन आदित्य साहू, आप बताइए। हाँ सर, नवीन जायसवाल। क्यों, क्या बदलेंगे? बहुत कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ बदला है, विकास हुआ है। जो थे ना वो मिलना जुलना नहीं था, उनसे जो है ना आना जाना नहीं है। और नवीन जायसवाल जो है ना सबसे मिलना जुलना, यानी कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, आप भी बता रहे थे। नवीन जायसवाल, क्योंकि मैडम एक तो युवा हैं और जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, हम लोग भी उनको जानते हैं, आते रहते हैं, तो नवीन जायसवाल बेटर है। यानी लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। नवीन जायसवाल की चर्चा बहुत हो रही है। यहाँ के जो इश्यूज हैं, अगर आप स्थानीय मुद्दे की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि अगर नवीन जायसवाल आएंगे तो वो सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, आप लोगों को सहूलियत होगी? बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि नवीन जायसवाल हैं, जो कि मतलब युवा नेता हैं और वो हम लोग के करीबी है। हम लोग कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि अगर नवीन जायसवाल आए तो ये सारे मुद्दे सुलझेंगे? सबसे ज़्यादा बिजली व्यवस्था बहुत ही खराब है। 2 साल से काम के नाम पर खाली बस लाइन काट दिया जाता है और उसके बाद शाम में दिया जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। बिजली व्यवस्था बहुत ही रद्दी है 2 साल से, एकदम बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिजली व्यवस्था रद्दी है। एक जो स्थानीय मुद्दा यहाँ पर सामने आया है बहुत बड़ा, बिजली व्यवस्था। आरोप है कि पावर कट तो होता है लेकिन ना इन्फॉर्मेशन होती है ना कुछ, और फिर एक बार सुबह और एक बार शाम। बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, बिजनेस में जी, बिजनेस लॉस हो रहा है। आप बताइए सर। नवीन जायसवाल क्योंकि वो यंग है और अनुभवी भी हैं और वो जनता के बीच में ही रहते हैं और हर सुख सुविधा में वो लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, तो नवीन जायसवाल ही। नवीन जायसवाल। और यहाँ के लोकल इश्यूज के बारे में क्या कुछ आपको चाहिए कि सरकार अगर ऐसा करती तो ये अच्छा हो जाता, वो अच्छा हो जाता? अभी तो सबसे पहले सरकार को चाहिए, जो भी अभी गरीब तबके के लोग हैं, तो अभी जो भी स्कूल में रीएडमिशन का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अभी हर स्कूल में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, रीएडमिशन का जो चर्चा चला हुआ है, हर लोग ये बिजनेस बना दिए हैं, स्कूल नहीं बनाए बिजनेस बना दिए हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि रीएडमिशन का दौर ख़त्म होना चाहिए। सरकार को इस पर ना कठोर कदम उठाना चाहिए। हर एक साल बोलती है कि काम होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। शिक्षा के नाम पे तो और ख़त्म है। हाँ, शिक्षा के लिए शिक्षा बात है। प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे आदमी है, वैसा नेता 70 साल में पहला बार मिला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत सही आदमी है। जो सही उनके आने के बाद ही जो पुलवामा घटना हुआ था और वो सख्त कदम उठाए, आज तक कोई वैसा नेता नहीं उठाए। और आज वो पाकिस्तान को ही पता हो गया कि इंडिया वाले क्या हैं। मतलब यहाँ सांसद का चेहरा बदलना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो मोदी की सरकार है। मोदी सरकार तो मोदी के समर्थक हैं यहाँ पे, कहते हैं। आज उनका मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने देशद्रोह कानून को खत्म करने का प्रावधान किया है। मेरी जनता से अपील है पूरे इंडिया में कि कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले। अगर देश नहीं रहेगा तो ये कुर्सी किसके लिए? पहले देश फिर कोई दूसरा चीज। आपने देखिए आज सुबह से ही टीवी में चल रही, उसके मैनिफेस्टो में फर्स्ट में है कि देशद्रोह कानून खत्म किया जाए अगर हम सरकार में आएंगे तो। बिल्कुल। देश को तरक्की के ही रास्ते पर लेकर चलेंगे। मोदी जी ही हम लोग को चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि अभी जब तक मोदी जी जब से सीट में आए तब से एक दिन का छुट्टी भी नहीं लिए हैं। बाकी जो भी मंत्री आए हैं वो अपने परिवार के साथ फौरन विदेश यात्रा पे गए हैं,
ठीक है, तो ये जो है लोग यहाँ पे ये एक चीज़ अवेयरनेस बहुत देखने को मिली है। यहाँ की पब्लिक ने इस बात को भी उठाया है कि कांग्रेस ने जो आज मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया है, हालांकि वो घोषणा पत्र जन आवाज़ के नाम से जारी किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि ये जनता की आवाज़ है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस मैनिफेस्टो में जो एक उन्होंने घोषणा की है कि देशद्रोह का जो है वो मामला जो ख़त्म करने की बात सामने आई है, इससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और ये कहना है कि देश है तभी सब कुछ है और ये मामला खत्म नहीं होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, बोले कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, देश के लिए पहले सोचना चाहिए। देश ठीक है, अपना इलाका भी सोचना चाहिए, आपकी क्या राय है? एकदम सही है, देश के लिए पहले सोचना चाहिए। देश के लिए पहले सोचना चाहिए। पहले देश तब पब्लिक। पहले देश तब पब्लिक। आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। बीजेपी काफ़ी अच्छी काम कर रही है, मैं उससे सहमत भी हूँ, लेकिन साथ में जो कुछ दिन पहले मेरा 3 ही सवाल है आपके द्वारा। मैंने यहाँ से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, फिर मैं आ गया। पहला सवाल ये है कि जो यूजीसी नॉर्म्स के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में जो इतने दिनों से नहीं आ रही है, ये कांग्रेस, ये बीजेपी के रीजन से नहीं है, ये 2014 के पहले से भी चल रही है। इसके ऊपर सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है, जिसके लिए मैं काफ़ी नाराज़ हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ें हैं कि आज बिहार से काफ़ी गरीब बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दी हैं, नॉर्मलाइजेशन से जो सबसे ज़्यादा परेशान किया बच्चों को, जिसमें 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे का मार्क्स चला गया 65 और जो 65 लाए थे उनका मार्क्स चला गया 52 के आसपास। दैट इज़ अ वेरी बैड पॉइंट कि चूँकि काफ़ी गरीब बच्चे जो गांव से मेहनत कर रहे हैं और वो अपने मेहनत के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को ये चाहिए कि वो आकर के इस जो नॉर्मलाइजेशन का स्टेप है उसको कम से कम क्लियर करे कि हम लोग किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन को कर रहे हैं, ताकि हम जैसे आम आदमी इस चीज़ों से अवगत हो पाए। मतलब वो नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नीति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जब बच्चे तैयारी कर रहे हों तो उस हिसाब से वो क्राइटेरिया तय कर पाएँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से काफ़ी ही सहमत हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे देश में एक देश को नई पहचान मिली है। लेकिन 3-4 दिन पहले जो मोदी जी का भाषण हमने देखा, मोदी जी हमारे देश के गार्जियन हैं, हमारे देश के एक शान है, हमारे सर्वोपरि हैं, लेकिन उनके भाषण में मुझे एक शब्द जो सुनने को मिला यूपी के दौरान कि ये जो शराब, स से सपा, ब से बसपा और र से वहाँ का कोई लोकल पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल। तो हमारे कहने का मतलब है जो भी हमारे घर के गार्जियन हैं, एक प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री को भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, शब्दों का चयन, शब्दों का। इसमें हम एक बात बोलना चाहते हैं, जब ये शराब बोले तो उधर से राहुल गांधी का ट्वीट आया, तेजस्वी यादव का ट्वीट आया शराब के ऊपर कि स से शाह, र से राजनाथ, बस। तो हमारे कहने का मतलब है कि इन बातों के बीच में पब्लिक का मुद्दा भटक रहा है। तो आप ये बातों को ला करके यानी कि लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोदी भले ही काम कर रहे हैं, मोदी की नीतियाँ पसंद आ रही है। एक चीज़ जो है कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी कि शिक्षा की जो नीति है वो क्लियर होनी चाहिए और वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और यूजीसी के नॉर्म्स को क्लियर करने की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ ही एक मांग जो है अपने प्रधानमंत्री से पब्लिक ये कर रही है कि उन्हें भी अपने शब्दों के चयन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को एज अ गार्जियन भी लोग देख रहे हैं और मानते भी हैं। अगर वो सर्वोपरि हैं तो उन्हें अपने शब्दों के चयन को भी देखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा उन्हें भी आनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो पब्लिक से हमने बात की, उनका ये कहना है कि स्थानीय मुद्दे तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी हावी नजर आ रहे हैं। तो दीनदयाल चौक के पास से आज मेरे साथ बोल जनता बोल में इतना ही। अगले दिन फिर होगी किसी और इलाके में मुलाकात और पब्लिक के जानेंगे मन की बात, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।